कार्यपत्रक 75 वर्कशीट नंबर 75 क्लास 9 साइंस। लेसन हम बीमार क्यों होते हैं और टॉपिक है रोगाणु। जिज्ञासा दीदी, हमने देखा है कि हम विभिन्न प्रकार के संक्रामक कारकों के कारण बीमार पड़ते हैं। हमें इनके बारे में क्यों सीखना चाहिए और इनके कितने प्रकार हैं। ज्ञान हम जानते हैं वह रोग जिनका तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। जिनका तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं अथवा जो सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं और एक दूसरे के छूने से फैलते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है। हमें संक्रामक कारकों की श्रेणियों के बारे में सीखना चाहिए क्योंकि इससे हमें उनके खिलाफ उपचार के प्रकार के बारे में निर्णय लेने में मदद मिलती है। जैसे एंटीबायोटिक दवा केवल बैक्टीरिया से होने वाले रोगों में प्रभावी होती है, न कि वायरस या अन्य किसी संक्रमण में ये लाभदायक होती है। रोग उत्पन्न करने वाले जीवों की श्रेणियों की एक विस्तृत श्रृंखला है। रोग उत्पन्न करने वाले जीवों की श्रेणियों की एक बड़ी श्रृंखला है। उसमें से कुछ वायरस, कवक अथवा फंजाई, बैक्टीरिया, एक कोशिक जंतु हैं और अनेक प्रकार के परजीवी कृमि भी इसमें आते हैं। तो ये सब जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं। कृमि, वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, एक कोशिक जीव जो मनुष्य और अन्य जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। रोगाणु यह समस्त जीवों में रोग उत्पन्न करने वाले रोग कारक जीव हैं। रोगाणु क्या होते हैं? रोगाणु समस्त जीवों में रोग उत्पन्न करते हैं। इन रोगाणुओं में शामिल हैं कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीव। इसमें कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीव आते हैं जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ बहुकोशिक परजीवी कृमि भी इसमें आते हैं। बहुकोषीय परजीवी वो होते हैं जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से बना होता है, वो बहुकोशिक होते हैं। परजीवी जो दूसरे के शरीर से भोजन और आवास प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी कहा जाता है। कृमि सूक्ष्म जीव का नाम है। जिस तरह से विषाणु और जीवाणु नाम है, इसी तरह से कृमि भी सूक्ष्म जीव का नाम है। रोगवाहक ये वो जीव हैं जो एक संक्रमित जीव से रोगाणुओं को स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित करते हैं। रोगवाहक जिस तरह से व्हीकल्स होते हैं, सवारियाँ ढोते हैं, ऑटो होती है जिस तरह से सवारी लेकर कर चलती है, इसी तरह से कुछ ऐसे जीव होते हैं जो रोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक जीव से दूसरे जीव में लेकर जाते हैं, तो उन्हें रोगवाहक कहा जाता है। जैसे मच्छर, चूहा, कुत्ता, बंदर और कीट। जैसे मच्छर और मक्खियाँ होती हैं, बीमारियाँ फैलाने में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाती है। रेबीज रोगवाहक द्वारा होती है। रेबीज रोग है जैसे, तो इसमें रोगवाहक इसमें काम करते हैं। बैक्टीरिया से होने वाले रोग, इन्हें बैक्टीरियल या बैक्टीरिया जनित रोग भी कहा जाता है। टेटनस बीमारी होती है जो चोट लगने की वजह से होती है। मिट्टी शरीर के अंदर चली जाए जब चोट लगने के बाद, तब ये बीमारी शरीर में होती है। टाइफाइड मियादी बुखार और जिसको मोती झारा के नाम से भी जाना जाता है। निमोनिया
जो हमारे फेफड़ों को प्रभावित करती है। प्लेग, टीबी अक्षय रोग अथवा कुष्ठ रोग और कुष्ठ रोग, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, गोनोरिया, सिफिलिस, एंथ्रेक्स, ये सब की सब बीमारियां बैक्टीरिया की वजह से होती है। बैक्टीरिया अथवा जीवाणु से होने वाली बीमारियां। वायरस से होने वाले रोग अथवा बीमारियां। वायरस अथवा विषाणु से होने वाली बीमारियां। इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार, छोटी माथा, छोटी चेचक अथवा चेचक, खसरा, गलसुआ, एड्स, पोलियो, सर्दी जुखाम, हेपेटाइटिस, हर्पिस, दिमागी बुखार, रेबीज। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। मलेरिया, कालाजार, लेशमानिया से होने वाला रोग है। निद्रालु व्याधि, निद्रालु या नींद आने वाली बीमारी, ज़्यादा नींद आने की बीमारी, ट्रिपेनोसोमा से होने वाली बीमारी है। और अमीबियासिस, परजीवी कृमि से होने वाले रोग। एस्केरियासिस, पिनवर्म, फीता कृमि, अंकुश कृमि, फिलपाँव, कवकों से होने वाले रोग। कवकों से होने वाले रोग। कैंडिडा संक्रमण, नाखून संक्रमण, दाद खाज खुजली और त्वचा रोग। स्वयं को जांचिए। प्रश्न नंबर 1, क्या सभी सूक्ष्मजीव रोग कारक होते हैं? समझाइए। नहीं, कुछ सूक्ष्मजीव लाभदायक भी होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव लाभदायक भी होते हैं। जैसे ऊपर लिख देता हूँ, जैसे लैक्टोबैसिलस, दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु। दूध को दही में बदलता है। इस प्रकार से ये लाभदायक हुआ क्योंकि ये हमारी सहायता करता है। बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारी सहायता करते हैं, हमें लाभ पहुंचाते हैं। संक्रामक रोग क्या होते हैं? वर्कशीट के अकॉर्डिंग संक्रामक रोग की जो परिभाषा दी गई है वह रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं, ये इसकी परिभाषा है। अगर आप इसको दूसरे रूप में लिखना चाहें तो संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो छूने से फैलते हैं। छूने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छूने से फैलते हैं। प्रश्न नंबर 3, बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले 5 रोगों के नाम लिखिए। दोनों से 5 होने वाले 5 रोगों के नाम लिख सकते हैं। ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं और ये विषाणु अथवा वायरस से होने वाले रोग हैं। तो आप ये लिख सकते हैं इसमें। कालाजार और निद्रालु व्याधि रोगों के कारक बताइए। तो इनके कारक प्रोटोजोआ है। दोनों का कारक क्या है? लेशमानिया से होने वाला रोग है और ये निद्रालु व्याधि ट्रिपेनोसोमा से होने वाली बीमारी है और इनका कारक है प्रोटोजोआ। तो ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं।